अस्सलाम वालेकुम। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं, मैं कबीर खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, एक दिन का वक़्फ़ा हुआ सफ़र की वजह से एक दिन की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका। तो एक दिन के वक़्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर-ए-ख़िदमत हूँ नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज जिस मसले की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाने वाला हूँ, बहुत सा पेचीदा मसला है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों से ये जो मामला है गुज़रा हो, कि शायद किसी ने सुना ना हो या सही तरीके से इसको जज ना किया हो। तो आज मैं पूरी तफ़सील आपको बताता हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलें तो नाज़रीन, बात करते हैं इस शख्स के बारे में। इसको आपने अक्सर जो है वो देखा होगा सोशल मीडिया पे, फ़ेसबुक पे, टिकटॉक पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको आपने देखा होगा। और ये ख़ुसूसन जो है वो मज़हबी कुछ बातचीत करते हैं। दरअसल ये है हिंदू और इसका नाम है पंडित अजय कुमार शर्मा। ये हिंदुस्तान का रहने वाला है, राजस्थान में एक चांदपुर बाज़ार है, वहाँ पर ये रहता है। अक्सर ये मुसलमानों के बारे में या कुरान शरीफ के बारे में या मुख्तलिफ़ अहादीस के बारे में बात करता हुआ नज़र आता है। तो इसकी कुछ जो है वो क्लिप्स हैं, ये मैं आपको सुना रहा हूँ, थोड़ा-सा पहले सुनिएगा ज़रा, उसके बाद इस पर बात करते हैं। अब फिर बोल रहा हूँ, नेतन्याहू नहीं है अब इस दुनिया में। अगर 1 किलोमीटर का जुलूस दिखा देगा तो मैं मानूंगा नेतन्याहू जिंदा है। सिर्फ शरीर गया है, वो जिंदा है हमारे जुलूस। शहीद खामनी ज्यादा महंगा पड़ेगा अमेरिका को, ये जान रखे। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में होना चाहिए जो मरना को वो क्या इनके पास बंकर नहीं था? क्या ये भागने, ये किसी भी विश्व की कंट्री में भाग सकते थे? थूकता हूं मैं सऊदी पे, थूकता हूं मैं कतर पे, थूकता हूं मैं टर्की पे। करबला हमने सुना है, आज देख रहे हैं। क्या जरूरत थी अमेरिका को दादागिरी करने की? जो अल्लाह पे भरोसा रखेगा, नबी पे भरोसा रखेगा, वो नहीं हार सकता। नाज़रीन, जिस तरीके से आपने सुना, बड़ी जज्बाती किस्म की बातें करता है, ऐसे लगता है जैसे ये मुसलमानों को बहुत बड़ा हमदर्द है। लेकिन इसकी एक बकवास जो कि इसके बीच में आपने सुनी, शायद आपने तवज्जो नहीं की, तो एक बार मैं आपको फिर से सुनाता हूँ और फिर मैं आपको इसकी तफसील भी बताता हूँ कि इसने असल बकवास क्या की है। तो ये ज़रा सुनिए। थूकता हूं मैं सऊदी पे, थूकता हूं मैं सऊदी पे। अब इस बंदे ने कहा है कि मैं थूकता हूँ सऊदी पे, मैं थूकता हूँ इसकी शक्ल पे। और भाई, सऊदी अरब में मक्का है, मदीना है, काबतुल्लाह शरीफ है, बहुत सारी चीज़ें। पूरे सऊदी पर तू कैसे बोल सकता है कि मैं थूकता हूँ सऊदी पे? हाँ, तू बोल सकता था कि मैं बेईमान हुक्मरानों पे थूकता हूँ, या जो अपने ईमान से फिर गए हैं, जो मतलब इस तरीके की हो सकता है कोई बात कर लेता। उसने सीधा-सीधा कहा है कि मैं थूकता हूँ सऊदी पे, जो कि बहुत घटिया बात इसने की है, इसको नहीं करनी चाहिए थी। तो नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या इसने जानबूझ के ऐसा कहा है, या फिर इससे गलती से या गैर शऊरी तौर पर हो गया है? अगर किसी भी तौर पर हो गया है तो इसके बारे में इससे पूछ-गछ करनी चाहिए, इससे पूछना चाहिए, इसको कटहरे में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो इसका फैसला आप करें, आप क्या कहते हैं? और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है और आप इसको मज़ीद लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।